कहते कुत्ता मुख में मूत है, ये कैसे सा लग राम है। थारे किसी भगवान तेरे कुत्ते के मुंह में, कुत्ता मूत गया तेरे भगवान के मुंह में। गरीबदास दुल्ला कहे थारी अकल गई किस गांव में, तारी अकल कौन से गांव जा रही है। इसने तुम अभी भगवान मान रहे हो। कुत्ता मुंह में मूत गया, यू बचा भी ना सके, वो मुंह तो मोड़ लेता नो कम से कम, या टांग तोड़ देता कुत्ते की, भगवान होता था। कुत्ता मुख में मूते है, ये कैसे सा लग राम है। गरीबदास दुल्ला कहे अकल गई किस गांव में। धोए धाय कर निक्के किए, दो धाके फिर साफ किए, और फिर आमारी धार, दूसरी बार फिर कर गया काम। गरीबदास उस पुरी में वो दुल्ला हंसे चमारे, तो दोनों हंस रहे, पर परमात्मा और उसका बच्चा साथ हंस रहे हैं। वाह रे पंडित, तो लगे रहो। 3 बार मुख मूतिया, ये सालग बहे असोद। गरीबदास चौ वेद में ना मूर्ति की बुद्ध। अब देखो, बुद्धि माने ज्ञान है। अब परमात्मा कह रहे हैं कि 3 बार कुत्ते ने मूत दिया, सारी मूर्ति तो होगी अशुद्ध। और इन चारों वेदों में इस मूर्ति का ज्ञान नहीं है कि तुम ऐसी पूजा करो, और वेद को उठाए फिरते हो। वेद पढ़े पर भेद न जाने, ये बाचे पुराने 18, और पत्थर की पूजा करोगे भूल गए सृजनहार। अब ज्यादा समय ना लेकर के कहने का भाव ये है, लास्ट में फिर इनका यहाँ फैसला हुआ। सिकंदर बोला जी आप करो दया। उस समय परमात्मा ने एक बार पुकारा था, जय हो बंदी छोड़ सत्साहिब। अपने आप उठ के सारे और उनकी गोदी भागे अपने आप में चल के। तब वो पत्थर शर्म मारे हैं कि दानक के पास कैसे चली गई अब भक्ति। परमात्मा बोले दानक के पास पहले भी थी, आज भी है, आगे भी रहेगी। काम लाभ लेना तो उठा लो, ना पछताओगे। कहते समझा है तो सर दर पाऊं, बहुर नहीं रे ऐसा दाओ। श्वेत छतर सिर मुकुट विराज, देखत न उस चेहरे नु। गरीबदास ये वक्त जात है, रोओगे इस पैरे नु। गरीबदास ये वक्त जात है, रोओगे इस पैरे। कहते तुम जो सच्चा भगवान है, सफेद, कहते सफेद छतर सिर मुकुट विराज है, सिर पर छतर है सफेद और मुकुट है उस परमात्मा की। और देखत ना उस चेहरे नु, गरीबदास ये वक्त जाता है, रोओगे इस पैरे नु। ये हाथ से मनुष्य जीवन छूट जाएगा, फिर इस समय को रोया करोगे कुत्ता बन के ऊपर न मुंह करके, और फिर कुछ हाथ नहीं लगेगा। इसलिए समझा है तो सर तर पाऊं, और बहुर नहीं रे सदा। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्व सृष्टि रचनहार कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से आप सभी पुण्यात्माएं जो सतलोक आश्रम बरवाला जिला हिसार से संबंधित हो चुके हो, आपकी बहुत ही अच्छी किस्मत है, धन भाग हैं आपके, जो कि आपको ऐसे समय में, ऐसे प्राइम टाइम में मानव शरीर प्राप्त है, स्त्री या पुरुष का। और मानव शरीर प्राप्त जिन प्राणियों को परमात्मा पाने की लगन लगी है, तड़फ है, वो बहुत ही अच्छी किस्मत के प्राणी हैं। उनसे भी अच्छी किस्मत उन प्राणियों की होगी जो सतलोक आश्रम बरवाला जिला हिसार से जुड़कर इस दास से दीक्षा प्राप्त कर लेंगे। आप उन्हीं पुण्यात्माओं में से हैं। आपके ऊपर परमात्मा ने रहम करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। परमात्मा कहते हैं 100 छल छिद्र मैं करूं अपने जन के काज। अपनी प्यारी आत्मा को अपनी शरण में लेने के लिए ना जाने कितने छल छिद्र, कितने प्रकार के कारण बनाता हूं। सतलोक आश्रम में और इस सत भक्ति को
ग्रहण करने में कोई भी कारण आपका आड़े आया है, वो परमात्मा की ही देन समझ लेना, और कुछ आपके पूर्व जन्म के कमजोर संस्कार, बुरे संस्कारों का भी सहयोग रहा है। आपके साथ में पुण्य संस्कार भी थे और साथ में बुरे संस्कार भी थे। बुरे संस्कारों ने आपके ऊपर दुख कहर तोले, और आप जी जो साधना पहले कर रहे थे उसको करते करते आप सुखी महसूस कर रहे थे, कोई कष्ट आया नहीं था। और जब आपके ऊपर संकट आए, पाप कर्मों का दौर शुरू हुआ, आपकी प्रारब्ध की वो रूपरेखा शुरू हुई, दुखों का दौर चला, तो उस समय आपकी जो वर्तमान की सब साधनाएं व्यर्थ हुई। फिर आप जी ने सोचा कोई और साधु संत के पास चलें, वहाँ भी आप गए, वहाँ से भी कोई राहत नहीं मिली। और यहाँ क्योंकि जो वस्तु जिससे सुख होना है, जो औषधि जिस हॉस्पिटल में है, जिससे वो रोग कटना है, तो रोग उस औषधि से ही कटेगा। केवल बड़े बड़े हॉस्पिटल बना लेने से, बड़े बड़े बोर्ड लगा लेने से औषधि उस रोग नाश की है नहीं। तो वहाँ बेशक वो रोगी जाते हैं ये आशा लेकर के हम रोग मुक्त होंगे, लेकिन अंत में उनको निराशा ही हाथ लगती है। आप जो यहाँ पहुँचे हैं, आपके लिए वो दुख वरदान सिद्ध होगा यदि आपने यो ज्ञान समझ लिया। पुण्यात्माओं, यदि परमात्मा इतना ही आदेश देते कि सबको आशीर्वाद दे देना, सब ठीक होते चले जाएंगे, तो कोई बड़ी बात नहीं थी, ये भी हो जाना था। लेकिन उन्होंने ये कहा है कि पहले हमें पहचानो, समझो, और हम क्या उद्देश्य लेकर के आपको दीक्षा दे रहे हैं इसको भी गहराई से जानो। और जिस दिन आपकी ये दृढ़ आस्था हो जाएगी कि कबीर इज गॉड, उस दिन देखना आपके घर में कितने सुख शुरू होंगे। पल पल में परमात्मा की मेहर दिखाई देगी। परमेश्वर ने स्पष्ट भी किया है, जब आप परमात्मा का भोग लगता है वाणी को, उस समय एक शब्द आता है कि मोकू का खोजा रे बंदे, ढूंढा रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। मैं ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना किसी काशी कलाश में। अंत में भगवान कह देते हैं कि यदि तुझे विश्वास हो गया कि मैं परमात्मा हूं, तो उस दिन समझ लेना मैं तेरे पास हो गया। मैं तो विश्वास के अंदर हूं, और विश्वास कबीर साहब पे ये काल होने नहीं देता कि कबीर वो दानक जुलाहा जो काशी में रहता था वो भगवान, वो परमात्मा और सबका रचनहार। तो एक बार सिर घूम जाता आदमी का कि ऐसे कैसे हो सकता है। तो ये तो ऐसे कैसे हो या ना हो, पर यह सच्चाई है। अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं भारे, सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सिरजनहार। हम सुल्तानी नानक तारे, दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया, वो काशी महे कबीर हुआ। तो ये कि कबीर परमात्मा है, और आपको कद विश्वास होगा उसके लिए प्रयत्नशील है। इतने प्रमाण दे रखे आपको। अपने जो धार्मिक ग्रंथ हैं, सदग्रंथ, प्रत्येक पवित्र धर्म के पवित्र सदग्रंथ, उनसे प्रमाणित कर दिया कि वो जो कबीर है, जिसको अल्लाहु अकबर कहते हैं, जिसने 6 दिन में सृष्टि रची, 7वें दिन तख्त पर जा बैठा, वो है पूर्ण परमात्मा, और उसका नाम कबीर है। ये हमारे सदग्रंथों ने, वेदों ने प्रमाणित कर दिया, भी वेदों ने भी प्रमाणित कर दिया, पवित्र वेदों ने, पवित्र बाइबल ने, पवित्र कुरान शरीफ ने, और पवित्र उन महापुरुषों की अमृतवाणी ने, जिनको परमात्मा मिले, जिन्होंने भगवान को देखा, उस दानक रूप में देखा, और सतलोक में अनंत कोट ब्रह्मांड के संचालक के रूप में देखा।
उन महापुरुषों ने कहा है, फाई सूरत मुलुक की वेश, ए ठगवाड़ा ठगी देश, खरा सियाणा भोता वार, ये धानक रूप रहा करता। आदरणीय नानक साहिब जी ने एफिडेविट दे रखा, अपनी आंखों देखा भगवान को। आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने कहा कि हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया और जाति जुलाहा भेद नहीं पाया, वो कासीमाए कबीर हुआ और अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं भार और सतगुरु पुरुष कबीर हैं, ये कुल के सिरजनार। दादू साहिब जी को परमात्मा मिले थे, सचखंड लेकर गए थे, ऐसे ही जैसे गरीबदास साहिब जी को, जैसे नानक साहिब जी को लेकर गए थे, फिर छोड़ा था वापस अपना विटनेस बनाने के लिए। दादू साहिब जी को भी लेकर गए थे और दादू साहिब जी ने कहा कि जिन मुझको निज नाम दिया सोए सतगुरु हमार, दादू दूसरा कोई नहीं, यो कबीर सिरजनहार। आदरणीय धर्मदास साहिब जी ने जिनको परमात्मा सचखंड लेकर गए थे वापस छोड़ा था, उन्होंने भी यही गवाही दी है। तो अब इससे ये सिद्ध हो गया कि वो परमात्मा कबीर साहिब है। कबीर कौन सा कबीर? जो काशी में, जिसको हम धानक दुल्हा कहते थे। तो जिस दिन आपके हृदय ने ये बात मान ली, और ये भी तब समझ पाओगे जब आप ज्ञान समझोगे, और ज्ञान में ये भी समझ पाएगी कि ये सुप्रीम पावर है, सबसे सर्वशक्तिमान यही परमात्मा है, और ये हमारे सब पापों का नाश कर सकता है। बाकी ना ब्रह्मा जी कर सकते, ना विष्णु जी, ना शिव जी, ना गणेश जी, ना राम, ना कृष्ण, और न ही ये ब्रह्म और न परब्रह्म यानी अक्षर पुरुष। केवल परम अक्षर पुरुष यानी सत्य पुरुष कबीर साहिब, ये हमारे प्रारब्ध यानी किस्मत में लिखे हुए पापों का भी नाश कर देते हैं, और जो पहले के संचित कर्म जिनके आधार से हम आगे 184 प्रकार के प्राणियों के शरीरों में हमने दुख उठाना था, वो मूल वो संचित को कर्म है, उसका मूल 84 लाख योनियों में जाने का। तो परमात्मा उनको भी फूकेंगे, उनको भी नाश करेंगे। कर्म भरम ब्रह्मंड के मैं पल में करहूं नेश, जिन हमारी दुहाई दी सो करो हमारे पेश, कबीर साहब कहते हैं। फिर कहते हैं जब ही सतनाम हृदय धरो। हृदय धरो का मतलब है जो हृदय से मान लिया कि सचमुच ये मंत्र है, गॉड गिवन है, तो परमात्मा का दिया हुआ, भगवान का बताया हुआ, और उसकी प्यारी आत्माओं जिनको हम महान संत मानते थे, उन्होंने यही जाप किए, तो ये हृदय में तब समाएगा कि सचमुच हम जो साधना करें फाइनल है। इसके अतिरिक्त पृथ्वी पर कोई भक्ति नहीं है जो श्रेष्ठ है। तो तब कहते हैं जब ही सतनाम हृदय धरो और भयो पाप को नाश, तभी नाश हो जाएगा सब पापों का। और जैसे चिंगारी अग्नि की और पड़े पुराने घास, तो 1,00,000 टन सूखा घास पड़ा हो और उसमें एक माचिस की सीख जला कर उसमें लगा दे, उसने सारे न जला कर राख कर देगी और चलेगी, फिर तेज आंधी उस स्थान को भी साफ कर देगी। ऐसे आपका पुराना घास यानी पुराने संचित कर्म धर्मराज के दरबार में आपके अकाउंट में ढेर सारे बिना गिनती के, तो मालिक उनको भी फूकेगा, तभी तो 84 लाख योनियों में जाने से हम बचेंगे। और आने वाले जीवन, इस जीवन में जो दुख हमारे कर्म के होंगे, पिछले संस्कार हैं ये, पिछले संस्कार से आज सुखी है, जिस नकली सुख को हम सुख मानते हैं, और पिछले संस्कारों से पापों से हम दुखी। तो परमात्मा इस प्रारब्ध के पाप को भी नाश करेगा। तो तभी हम इसलिए भगवान की खोज करते थे कि हम पर कोई आपत्ति ना आवे और हमारे बच्चे भी सुखी रहें, हम भी सुखी रहें, ठीक ठाक अपना जीवन निर्वाह करें और भक्ति जरूर करें। तो पहले तो हम केवल कहीं जाते थे तो जैसे ये होता था बिजनेस में अच्छा लाभ हो, बच्चे सुखी हो, बस दैट्स ऑल। अब हमें वास्तविकता का ज्ञान हुआ कि मोक्ष पहले हो, छोटा मोटा कष्ट भी बेशक बना रहे पर मोक्ष हो, तो कष्ट भी नहीं होने देंगे भगवान। जब मोक्ष देंगे तो कष्ट युक्त व्यक्ति भक्ति कैसे करेगा? और घना सुखी हो गया तो भी भक्ति नहीं करता, ये भी परमात्मा ने खूब मालूम है, वो बालक नहीं है।
तो परमात्मा कहते हैं कि जिस समय आप हमारी शरण में आ जाते हो, परमात्मा कबीर जी की शरण में, तो उस समय आपको ये दृढ़ विश्वास कराना अनिवार्य है कि कबीर भगवान है, इसके अतिरिक्त पृथ्वी पर कोई परमात्मा नहीं और इससे अतिरिक्त कोई सत साधना नहीं, जो सतलोकासन वाला जिला हिसार में ये दास प्रदान कर रहा है। तो उस दिन आपका हाथ पकड़ लिया भगवान ने, और समर्थ जिसका साथ देता है वो छोड़ता नहीं फिर। तो सबसे पहले आपने परमात्मा पर विश्वास दृढ़ करना पड़ेगा। कुछ भगत तो ऐसे आते हैं, टीवी किसी ने बता दिया कि उस टीवी में देखो बड़े लोग सुखी हो रहे हैं, और वो एक बार देखते ही भाग लेते हैं, बस हम तो ठीक होने जा रहे हैं। इस उद्देश्य से यहाँ आने की कतई आवश्यकता नहीं कि हम ठीक होने जा रहे। उसके साथ साथ इंटरव्यू जो भक्तों के अनुभव आते हैं, उसके साथ साथ ज्ञान भी बहुत बताते हैं। उस पर भी ध्यान देना चाहिए आप जी ने कि हम उद्देश्य क्या ले रहे हैं, ये सुख देने का। तो सबसे पहले यहां आने वाले भक्त को ये जान लेना चाहिए कि हम मोक्ष देते हैं, हमारा ठेका मोक्ष देने का है। यहाँ पर हमारा मूल जो काम है, आपको जन्म जन्म असंख्य जन्मों के संकट से, इस दीर्घ रोग से, जन्म और मृत्यु के रोग से छुटवाने का हमारा मूल काम है। बाकी रहे जो कष्ट है आप पर, ये भी निवारण करने पड़ेंगे जब आपसे भक्ति करानी है भगवान ने। तो संकट में भक्ति हो नहीं सकती, लेकिन थोड़ा बहुत संकट भगवान जानकर रखते हैं, क्योंकि सुखी होते ही जीव भगवान बोलता है। ये ऐसी बुरी आदत है हमारी। तो परमात्मा क्या बताना चाहते हैं कि जब ही सतनाम हृदय धरो और भयो पाप को नासे, जैसे चिंगारी अग्नि की बई पड़े पुराने घासे। आपके संचित कर्म समाप्त होंगे, और फिर जब संचित कर्म यानी पाप कर्म आपके हृदय में बेचैनी पैदा किए रखते हैं, और जब इस मंत्र के जाप से, आशीर्वाद से, धर्म कर्म जो आपको बताए जाते हैं, सब से मिलकर ही वो नॉर्मल होंगे। जैसे कपड़ा ज्यादा मैला हो जाता है, तो उस ज्यादा मैला है तो कुछ तो इतना ही मैल होता है। जैसे कई भक्त ये सोचते हैं कि एक भक्त कह रहा था मैं यहाँ आया, आते ठीक हो गया। दूसरा कह रहा था मैं तीसरी बार में मुझे राहत मिल गई। एक कहता मैं 6 बार आ लिया, मुझे राहत मिल नहीं रही। ये उसकी भूल और अज्ञानता है। जैसे किसी का कपड़ा थोड़ा मैला है तो पानी में डाल दो, धूल धाल लग रही है, तुरंत उतर जाएगी, साफ हो गया। और जिसका उससे अधिक कुछ मैल लगा है तो साबुन प्रयोग करना पड़ेगा। एक बार भी ना हो तो 2 बार धोना पड़ेगा, और तीसरी बार भी धोना पड़ सकता है। जब मैल गना होता साबुन सुबुन फिर भी लाना पड़ जाए, लेकिन तरीका यही है उसको साफ करने का, और कोई तरीका है ही नहीं। वो एक बार में साफ होता है, 2 बार में होता है, चाहे 100 बार में होता है। कहने का भाव ये है कि पहले ज्ञान समझें, फिर सब समाधान से परिचित हों कि इसके अतिरिक्त कोई साधना नहीं, इसके अतिरिक्त कोई भगवान नहीं, और कोई पृथ्वी पर करने वाला नहीं। और ये शंका तो पहले सब जगह घूम फिर के फिर बाद में आया करो, यहाँ पर जल्दी काम बनेगा। और यहां से फिर भटक कर कहीं और जाते हैं, फिर मालिक देर से सुनता है उनकी, ये और दिक्कत आ जाती है। हम प्रत्येक सत्संग में आपको सूचना देने की कोशिश करते हैं कि पहले आप ये फैसला कर लो कि इस पृथ्वी पर कोई और भक्ति नहीं और भगवान नहीं, और फिर सच्चे दिल से भक्ति करो। फिर देखो ऐसे ऐसे सुख है परमात्मा, आप सोच भी नहीं सकते। भगवान ऐसे सुना करते, ऐसे करता, और आपको होया करेंगे डेली।